हेलो दोस्तों, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अब आप लोग पढ़ रहे होगे बिकॉज एग्जाम का टाइम आ चुका है। तो मैंने आपको एक चैप्टर खत्म करवाया था, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सिर्फ चैप्टर खत्म हुआ था, ठीक है। अभी उसके हमें क्या करने हैं बच्चों? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो ध्यान से मेरे साथ साथ इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लेना, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही तो आएंगे ना एग्जाम के अंदर। थ्योरी क्वेश्चन भी आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। थ्योरेटिकल मैंने आपको समझा दिया, अब बात है हमारे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो बेटा, मैं जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो सारे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तो आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इनकम टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस फॉर योर बीकम सेमेस्टर 5। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और बेटा, मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते कि सर हमें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं सारा सिलेबस करवा के दूंगा, आपने प्रॉमिस करा था कि सर हम लोग आपको फीडबैक जरूर देंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो, आई बटन आ रहा होगा, आई बटन से पहले पीछे के लेक्चर्स देख लेना, फिर इस वाले लेक्चर के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने रजिस्टर्स वगैरह निकाल लेना, मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मिस्टर एक्स एन इंडियन एक्टर। तो एक इंडियन एक्टर था मिस्टर एक्स, वेंट टू यूएसए ऑन 1 अप्रैल 2023। तो एक एक्टर था, यूएसए चला गया 1 अप्रैल 2023। किस चीज़ के लिए सर? फिल्म की शूटिंग के लिए। ऑब्वियसली सर एक्टर है तो फिल्म के लिए ही तो जाएगा ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी ना जाएगा हमारी तरह। ड्यू टू द इल हेल्थ ही हैड टू स्टे देयर जस्ट आफ्टर शूटिंग। तो भैया उसकी तबीयत खराब हो गई और शूटिंग के बाद भी उसको वहां पे रुकना पड़ा। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 25 सितंबर 2023। तो बेटा एक बात बताओ, ये चीज पता लगाओ कि 1 अप्रैल से लेके 25 सितंबर कितने दिन वो इंडिया से बाहर था। पहले तो आप ये चीज देखो। और आपको बेसिकली दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए, बेसिक कंडीशंस पता होनी चाहिए, एडिशनल कंडीशन पता होनी चाहिए एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। ही हैड टू गो अगेन टू यूएसए। तो इंडियन बंदा था, वो दोबारा से यूएस चला गया। किस दिन चला गया? 8 अक्टूबर 2023 को गया। रिटर्न टू इंडिया कब आया? इंडिया से वापस कब आया सर? 15 फरवरी को आया। व्हाट इज इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर? बताओ 24-25 के अंदर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था सर? वो आर था कि RNOR था कि सर NR था? ये चीज पता लगा दी है। तो इट इज प्रिज्यूम दैट प्रायर टू द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर एक्स बीन आ रेजिडेंट इन इंडिया इन ऑल द प्रीवियस ईयर। इस चीज को छोड़ो, हम तो सीधा सर इस साल की बात कर रहे हैं। दैट इज कौन सा वाला साल हो गया सर? असेसमेंट ईयर 24-25 हो गया। तो सर हम प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा सर? इससे एक पीछे वाला साल। असेसमेंट ईयर तो वो वाला ईयर होता है जिसके अंदर हम बंदे की इनकम निकालते हैं, टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। कौन से साल की? इससे पीछे वाले साल की। तो सर हमें कौन सा साल देखना है सर? 23-24 देखना है। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है? 23-24 है ना। और इसने डेटा भी जो दे रखा है वो कब का दे रखा है? 23-24 का डेटा गिवन है बच्चों। तो बेटा ध्यान से समझना, 1 अप्रैल को वो शूटिंग फिल्म के लिए गया, जस्ट आफ्टर शूटिंग। और वो कब आया था? 25 सितंबर को आया था। 25 सितंबर को आया था। तो वो इंडिया में कब कब रहा? ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 2023 को जब वो निकला तो सर एक दिन हो गया, तो वो इंडिया में माना जाएगा। जिस दिन वो गया है 1 अप्रैल का जो पहली तारीख है वो इंडिया में मानी जाएगी क्योंकि अभी वो गया। सितंबर में 25 सितंबर को आया। सितंबर में कितने मंथ्स हो गए बोलो? तो 25 को वो आया है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 डेज वो इंडिया में रहा। अप्रैल के अंदर एक दिन वो इंडिया में रहा। सर अब एक बात बताओ, 25 सितंबर को आ गया और वो दोबारा कब गया था? दिसंबर। तो अक्टूबर और नवंबर वो इंडिया में था, तो 31 डेज अक्टूबर के हो गए, 30 डेज किसके हो गए सर? नवंबर के हो गए। और सर दिसंबर में वो 8 तारीख को गया, तो 8 दिन किसके हो गए सर? दिसंबर के हो गए। और वापस कब आ गया था? 15 फरवरी। 15 फरवरी से लेके 31 मार्च। तो फरवरी में कितने डेज हो गए सर? 15 डेज फरवरी के हो गए सर इंडिया में। 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आप गिनने वाले हो, ठीक है। और 2024 है तो लीप ईयर है, तो 29 डेज हो जाएंगे। कितने डेज हो जाएंगे? 29 डेज आपको फरवरी में काउंट करने। प्लस मार्च में कितने दिन हो गए? 31 डेज हो गए। तो बेटा वो इंडिया में कितने दिन रहा? 122 डेज रहा। कितने दिन रहा? 122 डेज। और बेसिक कंडीशन क्या बोलती थी? याद करो याद करो, बेसिक कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। या तो ये कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए कि स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? 182 डेज और मोर। और हमारा ये जो मिस्टर एक्स है कितने दिन रहा इंडिया में? 122 डेज। इंडिया में सिर्फ कितने दिन रहा है? 120। दूसरी कंडीशन क्या बोलती थी? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज। दूसरी कंडीशन क्या बोलती थी कि कम से कम इस साल वो इंडिया में 23-24 में कितने दिन होना चाहिए? 60 डेज और मोर। तो सर ये तो 122 डेज है। एंड सर अगर हम बात करें पीछे के 4 सालों के अंदर कितने दिन इंडिया में होना चाहिए? 365 डेज होना चाहिए। अब सर हम क्या मानेंगे कि सर पीछे के 4 सालों का हम क्या करें क्या ना करें? सर पीछे के 4 साल का तो हमारे पास डेटा नहीं है। तो बेटा इन्होंने पहली लाइन में क्या बोला था? पहली लाइन में क्या बोला था? इट इज प्रेज्यूम दैट प्रायर टू द प्रीवियस ईयर 23-24 का हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? मिस्टर एक्स हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन ऑल द प्रीवियस ईयर, कि इसके पीछे वाले साल में वो सारे के सारे साल क्या था? रेजिडेंट था। तो बेटा यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 की अगर हम बात करें, मिस्टर एक्स इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज। कंडीशन नंबर 2 में क्या था? 60 डेज के लिए होना चाहिए। एंड पीछे के 4 साल, पीछे के
अगर हम देखें तो पीछे के जो साल है उसके अंदर भी वो इंडिया में होना चाहिए ड्यूरिंग 23-24 एंड हैज़ बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो पीछे के 4 सालों के अंदर 365 डेज और मोर होना चाहिए, हेंस ही इज रेजिडेंट इंडिया। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे जो कंडीशन नंबर 2 है ना, जिसके अंदर वो क्या बोलता है कि 60 डेज इंडिया में होना चाहिए साल और पीछे के 4 सालों के अंदर 365 डेज और मोर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि पीछे के जो साल थे उसके अंदर वो रेजिडेंट था। ही इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द एडिशनल कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिजम्पशन। तो हमने अज्यूम कर रखा है कि सर वो पिछले 10 सालों के अंदर क्या होगा सर, इंडिया में होगा। ही इज देयर फॉर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो भैया एक बेसिक कंडीशन उसने क्या कर दी सर, एडिशनल कंडीशन भी उसने क्या कर दी, पूरी कर दी। अच्छा एडिशनल कंडीशन कितनी थी बच्चों, जल्दी से रिवाइज करवा दो सर। 2 एडिशनल कंडीशन थी। एक तो सर ये था कि पीछे के 10 सालों में से 2 साल वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और पीछे के 7 सालों के अंदर वो कम से कम 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि सर डेटा हमारे पास नहीं था कि ये दोनों कंडीशंस भी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और आपको पता है अगर एक बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाए तो बंदा क्या कहलाता है, ROR कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ROR कहलाता है। ही डिड नॉट गो आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेज, हेंस ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ 6(1). तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर नहीं गया था वो, किस चीज़ के लिए बाहर गया था सर, एक्टिंग के लिए बाहर गया था। ठीक है चलो, तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। आओ दूसरा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 हु लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, इंडिया कब छोड़ के गया बेटा वो, ऑन 15th of September 2019 एंड केम बैक ऑन 1st September 2022। ठीक है, ही अगेन लेफ्ट फॉर दुबई, दुबई के लिए भी निकल गया इस दिन एंड केम बैक ऑन दिस टू सेटल इन इंडिया। अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है मिस्टर एक्स का, और बेटा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 24-25। तो मान लो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 23-24 की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 23-24 का आपको देखना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 है, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 23-24। तो देखो ध्यान से, 1920 में भैया वो इंडिया छोड़ के गया था। देखो ना यहाँ पर, ये कौन सा साल चल रहा है सर, 1920। पहली बार जब वो गया था तो 15th of September को गया था। तो 1st अप्रैल से लेके मतलब 1/4/19 से लेके 15th 9/2019 इंडिया में था। कितने दिन हो गए सर ये, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। तो अप्रैल के कितने दिन ले लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन हो गए, 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए। टोटल अगर इसका हिसाब लगाओ 30 + 31 कितना आ जाएगा, 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 15 कितना आ गए, 168 डेज आ गए। कितने दिन आ गए, 168। ये 1st अप्रैल 19 से लेके 15/9/2019। तो बेटा ये 168 डेज इंडिया में था। कौन से साल की बात कर रहा हूँ, 1920। अब बात कर रहे हैं 2021। तो बेटा ये वापस कौन से साल में आया था, वापस कौन से साल में आया था इंडिया में, तो सर ये आया था 22-23 में आया था। तो 20-21 के अंदर ये इंडिया में था, नो सर। सर 21-22 में क्या ये इंडिया में था, नो सर। अब सर 22-23 की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में वापस कब आया था, 1/9/2022। तो सर यहाँ से लेके अब साल का आखिरी देखो, ये वापस कब आया था अब इंडिया में, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर ये इंडिया में आया था 1/9/2022 को आया था। कब तक रहा इंडिया में, 31 मार्च 2023। यहाँ तक डेट्स निकालो, यहाँ तक अगर निकालोगे तो सितंबर के कितने दिन हो गए बच्चों, सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 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 और कौन सा हो गया, मार्च, और कौन सा हो गया, मार्च। तो ध्यान से देखो कितने दिन आ जाएंगे। तो अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ गया 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31। तो बेटा कितने आ गए, 213 211 आ रहे। तो जिस दिन ये गया था ये 15, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सितंबर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कौन सा साल चल रहा है सर, ये 22 वाला साल है ना, 22 वाला है ना। तो ध्यान से देखना यार, ये 212 दिन आएंगे, 212 दिन आएंगे। इन सबको जब आप ऐड जब करोगे 212 दिन हो जाएगा ये। और बेटा अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात, लेफ्ट फॉर दुबई ऑन, अब ये कौन से साल की बात हो गया बेटा, दुबई कब छोड़ के गया है ये, 23-24 के अंदर छोड़ के गया। तो 23-24 का हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने दिन इंडिया में रहा था सर, कितने दिन इंडिया में रहा, देखो अप्रैल से लेके पहले 1/4/23 से लेके 15/6 तक अगर आप देखोगे तो अप्रैल देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल के हो गए 30 दिन,
ही अगेन लेफ्ट दुबई ऑन दिस। तो अप्रैल के मंथ गिन लो, तो अप्रैल में कितने डेज हो गए, अप्रैल में हो गए 13 डेज, मई में कितने में हो गए 31 दिन, जून में कितने दिन हो गए सर 15 दिन हो गए, तो ये हो गए यहाँ पे 76 डेज। वापस कब आ गया था, 14 जनवरी को आ गया था। तो 14 जनवरी में कितने दिन होते हैं सर, 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में से माइनस कर दो 13, तो 18 दिन जनवरी के हो गए। फरवरी के कितने दिन हो गए सर, फरवरी 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 24 का महीना है तो 29। फरवरी मार्च के कितने मंथ हो गए, 31, ठीक है, प्लस 76, तो 154 हो गया। तो 76 यहाँ पर थे, 78 ये हो गए। 78 कहाँ से आए सर, 14/1/24 से लेके 31 मार्च 24 तक। तो सर 18 दिन जनवरी के हो गए, फरवरी के 29 डेज हो गए, और इसके 31 डेज हो गए। तो 31 + 29 + 18 78, और ये 76 यहाँ से यहाँ तक के। तो अब हमें पता चल गया कि सर ये कितने कितने दिन किस कंट्री में रहा था, ठीक है, इंडिया में कितने दिन रहा था। तो सर इंडिया में अगर हम बात करें 1920 के अंदर 168 डेज रहा, 2021 के अंदर ये इंडिया नहीं रहा, 22-23 की अगर हम बात करें तो 212 दिन था, और 23-24 की बात करें 154 डेज था। अब देखो बेसिक कंडीशन, देखो बेसिक कंडीशन, सर हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 23-24 का, बोले तो सर इस वाले साल का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स सेटिस्फाइड द सेकंड कंडीशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 6(1) दैट इज 60 डेज ड्यूरिंग 23-24, 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग ईयर। तो देखो ना पीछे के 4 सालों के अंदर कितने डेज होने चाहिए, 365। तो यहाँ पर देखो 212 प्लस 168 कितने आ रहे हैं, 380 आ रहे हैं। तो बेसिक कंडीशन जो है, कंडीशन नंबर 2 क्या हो गई, अपनी अपनी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये क्या बन गया सर, रेजिडेंट बन गया। अब देखते हैं कोई एडिशनल कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ही इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन ऑफ 6(6) दैट इज हिज रेजिडेंशियल फॉर असेसमेंट ईयर। अब देखो दोनों कंडीशन की अगर हम बात करें एडिशनल कंडीशन की, तो एडिशनल कंडीशन क्या बोलती थी, एडिशनल कंडीशन क्या बोलती थी बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से रिवाइज करवा देता हूँ कि सर पीछे के 10 सालों में से कम 2 साल वो किस में होना चाहिए सर, इंडिया में होना चाहिए। ये रही आपकी कंडीशन, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। और पिछले 7 सालों के अंदर कम से कम 730 डेज ये किस में होना चाहिए सर, इंडिया में होना चाहिए, पीछे के 7 साल। तो अभी 7 साल का तो हमारे पास डेटा नहीं है, तो आप क्या एज्यूम करके चलोगे कि हाँ सर वो इंडिया में रहा होगा। ही इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन ऑफ 6(6) बोले तो एडिशनल कंडीशन, हेंस हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज ROR। तो हमने अज्यूम कर लिया कि पीछे के 7 सालों का हमारे पास डेटा नहीं है, तो वो क्या रहा होगा सर, इंडिया में रहा होगा। दिस इज योर एजम्पशन। तो ध्यान से करना, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, आ सकता है, कोई ऐसे कोई मना ही नहीं है, ये आपके पास्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस गिवन बिलो इन द असेसमेंट ईयर 24-25। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी ऑपरेट्स इन इंडिया, एक फॉरेन कंपनी इंडिया में काम करते हैं, एंड ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ बिजनेस आर टेकन इन इंडिया। सर एक फॉरेन कंपनी है, वो काम तो इंडिया में कर रही है, और इसके सारे जो डिसीजन है रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ बिजनेस वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, उसके सारे डिसीजन सर इंडिया से ही लिए जा रहे हैं सर। तो फॉरेन कंपनी इंडिया में काम करते हैं और इंडिया में उसके क्या लिए जा रहे हैं सर, सारे के सारे डिसीजन। हाउ एवर अ फ्यू डिसीजन लाइक फिक्सेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सर कितनी सैलरी देनी है, अपॉइंटमेंट ऑफ CEO, मतलब बड़े बड़े डिसीजन हो गए सर, आर टेकन इन लंडन वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड। तो अब क्या करोगे बताओ, ये जो कंपनी है तो फॉरेन कंपनी, काम इंडिया में कर रही है, तो बताओ ये सर रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। क्या लिखा हुआ है, द स्टेटस ऑफ एक्स लिमिटेड विच इज अ फॉरेन कंपनी शैल बी ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। कैसी होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट। क्यों, दो ऑल द डिसीजन ऑफ द अफेयर्स आर टेकन इन द इंडिया। सर इसके डिसीजन तो इंडिया से लिए जा रहे हैं, बट अ फ्यू डिसीजन आर टेकन इन लंडन, लेकिन कुछ डिसीजन ये लंडन से भी लिए जा रहे हैं। इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी इवन इफ स्लाइटेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज एक्सरसाइज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सर किसी फॉरेन कंपनी के अंदर थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर बाहर से लिया जाता है ना, इट वुड बी ट्रीटेड एज उस कंट्री को, उस कंपनी को क्या माना जाता है, नॉन रेजिडेंट। सर इंडिया में भी डिसीजन लिए जा रहे थे, लेकिन लंदन से बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे थे। CEO कौन होगा सर कंपनी का, मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन कितनी दे रही है, ठीक है। चलो, HUF अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुज करता वाई इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो एक HUF है और उसके जो करता है वाई वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। वाई हैज़ बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर सिंस 2013 एंड 14। तो हर साल वो 100 दिन के लिए इंडिया आता था। द फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल बाय द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इन इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ वाई। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका कर्ता वाई है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब या तो उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे। विजिट कर रहा है इंडिया में 100 डेज एवरी ईयर सिंस 2013-14, हर साल इंडिया आता है 100 दिन के लिए। फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल बाय द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। फैमिली बिजनेस कौन चला रहे थे, सब प्रोफेशनल लोग चला रहे थे अंडर द गाइडेंस ऑफ भैया। लेकिन वो जो प्रोफेशनल्स थे वो किसकी गाइडेंस में बिजनेस चला रहे थे, कर्ता की गाइडेंस में बिजनेस चला रहे थे बाबरे। तो क्या करोगे यहाँ पे, द स्टेटस ऑफ वाई HUF इज रेजिडेंट
एज इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इन इंडिया। तो जो HUF जो है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है सर? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। और गाइडेंस कौन कर रहा है सर? उनकी कर्ता कर रहा है। हु विजिट्स इंडिया 100 days द HUF में बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ कर्ता सेटिस्फाई। अब देखो ROR बनाने के लिए, ROR बनाने के लिए कर्ता को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ही हैज़ बीन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years, जो एडिशनल कंडीशंस थी ना वो वाली। और पिछले 7 सालों के अंदर कर्ता कितने दिन होना चाहिए सर इंडिया में? 730 days। सर ये मैंने आपको थ्योरी में समझा दिया था। बट द कर्ता इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन। क्योंकि पीछे 7 सालों की अगर हम बात करें, हर साल 100 दिन के लिए आ रहा, तो 7 साल अगर 100 दिन के लिए आया तो सिर्फ कितने दिन के लिए आया? 700 days। और सर हमें तो कितने डेज चाहिए थे? 730 days चाहिए थे। तो सर सेकंड कंडीशन क्या नहीं हो पाई सर? पूरी नहीं हो पाई। और अगर एक कंडीशन भी नहीं पूरी हो पाती तो वो क्या बन जाता है? RNOR बन जाता है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता तो क्या बनता? ROR बनता। लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ROR बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। मिस्टर ए इज अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का बंदा है। हिज मेटरनल ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन द विलेज नियर ढाका इन 1945। ही कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2001 ऑन 4 अक्टूबर 2023 फॉर अ विजिट ऑफ 2। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया था? 2001-2 में आया था। ऑन 4 अक्टूबर 2000 फॉर अ विजिट ऑफ 200 days। तो अब हम क्या करें? तो स्टे ऑफ मिस्टर ए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो कब आया था ना वो इंडिया में? कब आया था? 4 अक्टूबर 2023 फॉर अ विजिट ऑफ 200 days। तो 4 अक्टूबर 2023 की अगर हम बात करें तो अक्टूबर के कितने डेज हो गए? 28 days हो गए। नवंबर के 30, इसके ये जनवरी के 31, फरवरी के ये, टोटल कितने डेज हो गए? 180 days। ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिकॉज हिज ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो ढाका में पैदा हुए थे 1945, जब तक हमारा डिवाइड नहीं हुआ था। तो person of Indian origin, he will be considered resident only when he has been in India for 182 days or more। तो वो इंडिया का रेजिडेंट कब माना जाता सर? 182 days और मोर के लिए वो इंडिया आता। ही इज देयर फॉर नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सर ये तो सिर्फ 180 days के लिए आया ना बच्चों इंडिया। 1414 यहाँ पे भी 14 ये आया था। 1423 को इंडिया से आया था। यहाँ से 31 मार्च 2024 को देख लो तो कितने डेज आएगा बच्चों? 180 days आएगा। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर? नॉन रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। कुछ और क्वेश्चंस है ये आपके बच्चों, ध्यान से देखना। मिस्टर एक्स, एन ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर, हैज बीन कमिंग इन इंडिया फॉर 105 days एवरी ईयर सिंस 2018-19। तो एक ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है, ये इंडिया आता है ना, खेलने के लिए आएगा फॉर 105 days एवरी ईयर सिंस 18-19। तो 18-19 से लेके आज तक हर साल कितने दिन आता है सर इंडिया में? 105 दिन के लिए आता है। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर बोले तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 23-24 हो गया। तो प्रीवियस ईयर 23-24 की अगर मैं बात करता हूं तो बंदे का क्या निकालना? रेजिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सर पहली कंडीशन क्या थी? पहले क्या था? 182 days और मोर इंडिया में होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ 105 दिन के लिए आ रहा है। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी कि सर 4 सालों के अंदर 365 days और मोर होना चाहिए। अब ये हर साल 105 दिन आ रहा है, तो पीछे के 4 साल अगर हम बात करें तो कितने डेज हो जाएंगे? 105 into 4 सर 420 दिन हो गए। और हमें कितने चाहिए थे? 365 days। तो ये तो हो गया ना पूरा। सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। तो मिस्टर एक्स सेटिस्फाइड द सेकंड कंडीशन ऑफ कैटेगरी है बिकॉज ही हैज बीन इंडिया फॉर मोर देन 60 days ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड मोर देन 365 days ड्यूरिंग 4 years रेलिवेंट। तो बेसिक कंडीशन जो दूसरी है वो तो क्या हो गई बच्चों? पूरी हो गई। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आप लोगों को। फिर बात करते हैं सर एडिशनल कंडीशन की बात करते हैं। ऑल्दो ही सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस कैटेगरी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी सर? 4 सालों के अंदर। एडिशनल कंडीशन क्या थी? बोलो बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी बताओ मेरे को कि सर पिछले 10 सालों में से किसी 2 साल के अंदर वो क्या होना चाहिए? इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, या फिर पीछे 7 सालों में वो 730 days इंडिया में होना चाहिए। पीछे 7 सालों के अंदर 730 days होना चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा। तो देखो पिछले 10 सालों में से 2 साल उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट इंडिया का होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो ही सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस कैटेगरी। सर फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो जाती है, बीइंग द रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years, बट ही फेल्स टू सेटिस्फाई। देखो 7 सालों के अंदर अगर वो 105 दिन आया, 105 into 7 है ना, क्या लिखा हुआ है? बट ही फेल्स टू सेटिस्फाई द कंडीशन 7 और मोर इन 7 years preceding the previous year, although he was taken only for in the 6 preceding year। देखो हमारे पास जो डेटा जो गिवन है ना, हम जो डेटा के ऊपर काम जो कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। सर हम प्रीवियस ईयर 23-24 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं। सर हमारे पास डेटा 18-19 से, तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22,
22-23 और 23-24, इसके पीछे के 7 साल देखने होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 22-23, 23-24। तो अपने पास तो इतना डेटा ही नहीं है ना सर, अपने पास तो इतना डेटा ही नहीं है। तो हमने क्या बोला, एक्चुअली ही वॉज इन इंडिया फॉर 630 days इन 6 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 1 2 3 4 5, तो 5 साल की डेटा है। एक्चुअली ही वॉज इन इंडिया ओनली फॉर 630 days इन द 6 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो अगर 6 सालों का अगर हम निकालते हैं, 6 एक तो इसके अंदर जो ना करेक्शंस भी बहुत सारी होती है सच में। तो अगर मैं बात कर रहा था कौन से साल की, असेसमेंट ईयर 23-24-25 है ना, तो मेरा तो प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया। इसके पीछे के मेरे को साल देखने हैं, तो इसके पीछे के तो मेरे को 1 2 3 4 5 साल ही गिवन है। तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो वो क्या बन जाएगा, आर बट एन ओ आर बन जाएगा, आर एन ओ आर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बेटा ऐसा अभी जस्ट हमने कर लिया था, ये एक्टर वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी अभी आपने कर लिया है, ऐसा सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा आपने कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में रिसेंटली आया था, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था आपके एग्जाम में। तो एक ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ। मिस्टर रमेशा सिटीजन ऑफ इंडिया वेंट टू कनाडा फॉर द बिजनेस पर्पस ऑन 1/1/19। तो 1/1/19 को भैया बिजनेस पर्पस के लिए बाहर जाते हैं। ही वॉज नेवर आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट, इससे पहले वो कभी बाहर नहीं गए थे। तो ये साल कौन सा चल रहा है बच्चों, ध्यान से, प्रीवियस ईयर कौन सा है ये, अगर आप बताओ। ये 18-19 की बात चल रही है सर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, 2021, 21-22, 22-23 ही हैज़ बीन इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर। तो इन सालों के अंदर वो 100 days तो भैया इंडिया में रहते थे। ही रिटर्न टू इंडिया टू सेटल हेयर ऑन, तो रिटर्न टू इंडिया हो गए, ही रिटर्न टू इंडिया टू सेटल हेयर ऑन, इंडिया में वापस आ गए इस दिन सेटल होने। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 23-24 हो गया। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज ही स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ध्यान से देखना, 17-18 की अगर हम बात करें, तो 17-18 का तो हमारे पास डेटा ही नहीं है। 17-18, 18-19, 18-19 का हमारे पास डेटा है। तो देखो पिछले साल का जिसका डेटा नहीं होता वो पूरा साल माना जाता है कि भैया आप कहाँ पर रहते, इंडिया में रहते। अब हमारे पास जो डेटा है वो 18-19 का है। तो 18-19 का देखो ध्यान से, वो इंडिया में कब तक रहे, 1 अप्रैल से 1 जन, कितने डेज हो गए, 276। और बाकी इतने सालों में वो कब रहे, 100 दिन तक रहे इंडिया के अंदर, है ना, 22-23। और लास्ट बचा 23-24, तो वो वापस आ गए थे इंडिया में, कब आ गए थे, 1 जनवरी 2024। तो मतलब 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च कितने डेज हो गए सर, 91 डेज हो गए। तो ऐसे पहले आप क्या कर लोगे सर, नंबर ऑफ डेज निकाल लोगे, उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस आप निकाल लोगे। ठीक है, तो अब मैं रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहा हूँ 23-24 का, क्या 182 डेज और मोर है, नो सर, पहली बेसिक कंडीशन तो पूरी नहीं हो पाएगी। अब कौन सी बेसिक कंडीशन देखनी है, सेकंड। रमेश फुलफिल द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलती थी कि पिछले 10 सालों में से आप 2 साल रेजिडेंट इंडिया में होने चाहिए, या पिछले 7 सालों के अंदर आप 730 डेज और मोर होने चाहिए इंडिया के अंदर। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 730 डेज नहीं था, पिछले 4 सालों के अंदर 365 डेज और मोर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 पीछे के 4 साल देखोगे तो 365 डेज हो रही है, और इस साल कितना होना चाहिए, 60 डेज और मोर। तो इस साल 60 डेज और मोर भी है। और सेकंड कंडीशन में क्या था कि पीछे के 4 सालों के अंदर कितना होना चाहिए सर, 365, तो हमारा 400 है। तो सेकंड कंडीशन तो क्या हो गई, पूरी हो गई, सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। अब कौन सी कंडीशन चेक करनी है सर, एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। तो एडिशनल कंडीशन क्या थी, एडिशनल कंडीशन के 10 सालों में से 2 साल वो इंडिया में होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और पीछे के 7 सालों में 730 डेज और मोर होना चाहिए। सिंस रमेश हैज गॉन अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जनवरी 2000, देयरफॉर ही वाज रेजिडेंट इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 प्रीवियस। तो पहली बार अगर वो 1920 में अगर अब्रॉड गए, तो उससे पीछे के सारे सालों के अंदर तो वो इंडिया में ही रह रहे थे। तो पीछे के 10 सालों में से 2 साल की ये वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सर, पूरी हो जाएगी। ही ऑल्सो रिमेन्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन टोटल आउट ऑफ 7। अगर पीछे के 7 साल देखोगे, 1 2 3 4 5 6, और उसका जो पीछे का भी 7 साल होएगा उसको 365 डेज अज्यूम करोगे, तो ये भी पूरी हो गई। बिकॉज रमेश फुलफिल ऑल द अबव कंडीशन, देयरफॉर वो क्या बन जाएंगे सर, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस करवाया,
रेजिडेंशियल स्टेटस के मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के कम चांसेस है, लेकिन भैया अगर आ गया तो आपको अच्छा खासा स्कोर करवा देता है। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था दैट वाज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। इसको ध्यान से आप लोग क्या कर लेना, लर्न कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसके अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों वीडियो को ध्यान से देखते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना सर समझ में आया या नहीं आया। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।